तो हाय गाइस, हम आ चुके हैं आज अपनी एक नई वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं सवाल। आज 50 क्वेश्चन हम लेके आए हैं लाइट चैप्टर के, जो ह्यूमन आई का चैप्टर है उसमें। तो आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले सवाल से। काफी दिनों बाद हम अपना आज एक नया लेक्चर लाए हैं, तो आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल। तो पहला सवाल हमारा बताता है, नियरेस्ट पॉइंट फॉर हेल्दी आई, एक स्वस्थ आंख के लिए सबसे पास का बिंदु क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। जो आपकी आंख होगी, आप 25 सेंटीमीटर तक आप शुद्धतम देख पाओगे, उससे कम आपको नहीं दिखेगा ठीक से। अगला सवाल हमारा, फारदेस्ट पॉइंट फॉर हेल्दी आई, सबसे दूर बिंदु हमारी आंख के लिए क्या होगा कि कहां तक आप देख पाओगे? तो उसकी कोई सीमा नहीं है, वो असीम है, वो इन्फिनाइट है। तीसरा सवाल देखते हैं, लेंस यूज फॉर मायोपिक आई। मायोपिक आई क्या होती है? जब आपकी आंख में जो चित्र बनता है, रेटिना से पहले बनता है, रेटिना है, इससे पहले यहां बन रहा है मान लीजिए, तो ये मायोपिक आई है। तो इसके करेक्शन के लिए आप कौन से लेंस यूज करोगे? इसके करेक्शन के लिए आप कॉनकेव लेंस यूज करोगे। फिर अगला सवाल देखते हैं, लेंस यूज फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? तो ये एक ऐसा दिक्कत होता है आंख में जिसमें चित्र जो होता है रेटिना से पीछे बनता है, उसमें इमेज आपकी सही नहीं बनती है, पीछे बनेगी रेटिना की। तो उसके करेक्शन के लिए आप कौन सा लेंस लगाओगे? आप कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे उसके लिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल, पोजीशन ऑफ इमेज इन मायोपिक आई। मायोपिक आई में जैसा बताया मैंने, तो जो इमेज बनेगी वो कहां पर बनेगी? तो इमेज जो बनेगी वो बिफोर रेटिना, ये रेटिना इससे पहले। आंसर देखते हैं, जो कि यहाँ बिफोर रेटिना लिखा है आंसर, ठीक। अगला सवाल, छठा सवाल, पोजीशन ऑफ इमेज इन हाइपरमेट्रोपिक आई, जैसा मैंने अभी बताया, आफ्टर रेटिना। ये रेटिना इसके पीछे, आफ्टर रेटिना पीछे, ठीक है। सातवां सवाल, फारदेस्ट पॉइंट फॉर मायोपिक आई। मायोपिया से पीड़ित आंख के लिए फारदेस्ट पॉइंट क्या होगा? लेस देन 25 सेंटीमीटर। जो ये दूरी होगी वो लेस देन 25 सेंटीमीटर होगी किसी ऑब्जेक्ट से, तब आपकी आंख जो होगी कहलाएगी मायोपिक आई, ओके। अगले सवाल देखते हैं, नेचर ऑफ इमेज ड्रॉन फॉर ऑन रेटिना। जो इमेज आपका यहाँ पर्दे पे बनेगा रेटिना पे, ये आपका रेटिना है, ठीक है। डॉटेड स्ट्रक्चर जो है पूरा रेटिना है, यहाँ तक होती रेटिना। तो इस पे जो आपका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वो आपका इनवर्स बनेगा, उल्टा बनेगा। अब वो सब सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं यहाँ पे, आपके जो क्या कहते हैं ऑप्टिक नर्व जो होती है, वो अपने आप को ट्रांसमिट करती है, ब्रेन सिग्नल्स में जाता है दिमाग में, वो अलग टॉपिक है बायोलॉजिकल रिलेटेड। लेकिन आप इतना जानो, वो इनवर्स बनेगा, ठीक है, उल्टी बनेगी। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे हमारा, पॉइंट वेयर इमेज इज ड्रॉन। वो कौन सी जगह है कि हमारी आंख पे इमेज बनती है? अब जैसे प्रोजेक्टर चलता है, उसके लिए स्क्रीन चाहिए होती है, तो स्क्रीन हमारी आंख को क्या चाहिए? हमारी आंख को रेटिना चाहिए। अब जो रेटिना होती है, लोग समझते हैं कि सिर्फ इतने बिंदु में ही रेटिना समाई होती है, लेकिन नहीं। रेटिना आपके सिलियरी मसल से ही बाद में, ये आपका सिलियरी मसल है आपके ना, तो इसके बाद से ही रेटिना पूरी आंख को कवर करती है। लेकिन वो एक पॉइंट होता है जहां पे एग्जैक्टली आपकी आंख का इमेज बनता है, उसे कहते हैं फोविया। फोविया, ना कि फोबिया, फोविया। ये ऐसी संरचना होती है हल्की धसी हुई, तो यहीं पे एग्जैक्ट इमेज आपकी आंखें बन जाती है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, वाइडेस्ट विजिबल एरिया प्रोवाइडिंग लेंस। ऐसा कौन सा लेंस है कि हमें सबसे ज्यादा क्षेत्र एक बार में दिखाता है? आपकी आंखें हैं, अभी आप कैमरा देख रहे हो हमारा वाला, तो हमारी आंखें सोचो इतना बड़ा एरिया पूरा संसार एक बार में कवर करती हैं, तो हमारी आंखों में कौन सा लेंस है? वो है कॉन्वेक्स लेंस। और ये हमारी आंख का देखिए उभरा हुआ है, ये मतलब थोड़ा सा बल्जिंग आउट लेंस है, तो ये जो आपकी आंख का लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस होता है। उत्तर देख लीजिए, कॉन्वेक्स लेंस, ओके। अगला सवाल देखते हैं, कलर ऑफ लाइट फॉर मैक्सिमम डेविएशन। ऐसी कौन सी लाइट है कि जो सबसे ज्यादा डेविएट होती है? तो ऐसी लाइट, आपके पास एक चार्ट आपने पढ़ा होगा, क्लास 6 से आप पढ़ रहे हो, विबग्योर। वो क्या होता है? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वॉयलेट का रंग जो होता है बहुत कम, थोड़ा सा मतलब समझ में कम आता है क्या है वो, लेकिन सबसे ज्यादा डेविएट होता है, बहुत दूर तक भागता है, पकड़ नहीं पाओगे उसको, ठीक है। तो सबसे ज्यादा डेविएशन के लिए कौन सा रंग होता है? वॉयलेट। अगला सवाल देखते हैं, 12वां सवाल, लोएस्ट स्कैटरिंग कलर नेम। सबसे ऐसा कौन सा रंग है जो बहुत कम स्कैटर, बहुत कम चमकता है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आर लिखा है। विबग्योर में वॉयलेट सबसे आगे और रेड सबसे पीछे होता है, तो सबसे कम जो आपका रंग होता है, कम स्कैटर होता है, वो है रेड रंग, एकदम सीधे चलता है। अगला सवाल देखते हैं, कलर नेम विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से क्या समझते हो आप? फ्रीक्वेंसी से मतलब उसका कांपना, एक तरीके से ऊपर नीचे होना, सनसनाना, उसका एक तरीके से, तो वॉयलेट होता है, सबसे ज्यादा डेविएट भी होता है, सबसे ज्यादा कांपता भी है, ठीक। ये आपका वॉयलेट हुआ। स्कैटर, स्काई रिसीव्स ब्लू थ्रू द
स्काई आपको नीला क्यों दिखता है, आसमान आकाश नीला क्यों दिखता है? आपको वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो आपकी सफेद लाइट आती है सूरज से, उसके स्कैटरेशन से आपको ये नीला प्रदत्त होता है। तो अगला सवाल देखते हैं। फिर आप आते हैं 17वें सवाल पे। नेचर ऑफ आई लेंस इज ऑलवेज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी आंख का जो ये लेंस है ये कैसा होता है, तो ये लेंस कन्वर्जिंग होता है, ये पूरे संसार को समेट के लाके इसी फोबिया पे पटक देता है। ये आया ऐसे आके यहाँ पे समायोजित हो गया, तो ये फोबिया समायोजित होना तो क्या कहलाएगा, आपका ये कन्वर्जिंग लेंस आपका बन गया। अगला देखिए, बाइफोकल ग्लासेस आर यूज्ड फॉर, बाइफोकल ग्लासेस जो होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, आपके प्रेसबायोपिया के लिए। प्रेसबायोपिया में दोनों लेंसेज में होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का मिश्रण होता है, तो वो आपके बाइफोकल होते हैं जिसमें प्रेसबायोपिया में यूज होते हैं। वो बीमारी एक अलग है जिसमें आपका हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों हो जाता है एक बार में, तो वो प्रेसबायोपिया में होता है। ठीक, 19वां सवाल देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर्मूला फॉर प्रिज्म मटेरियल, जो प्रिज्म होता है ये छोटा वाला आपका, इस किस मटेरियल से ये बना है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है। तो अब आप यहाँ फॉर्मूला देखिए, म्यू इक्वल टू साइन एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस डेल्टा अपॉन 2 अपॉन डिवाइडेड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। अब इधर देखिए, ए क्या है, ए आपका प्रिज्म का एंगल है, जो प्रिज्म एक ही एंगल कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो यही होता है ऊपर वाला, ठीक, कैनोपी टॉप वाली। उसके बाद ये जो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एंगल ऑफ डेविएशन, यहां से लाइट प्रवेश करे प्रिज्म में, ठीक, प्रिज्म गई इधर से। अब इसके बाद जब यहां से निकली, ये दोनों रे आके यहां से जब निकलने वाले को दोनों आप जब मिला दिया, आपने ऐसे कर दिया ये, तो ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ डेविएशन बना, ठीक है, डेविएशन एंगल। तो इसका फॉर्मूला एक बार फिर से देखिए, तो एंगल ऑफ प्रिज्म आप समझ गए सबसे ऊपर वाला, एंगल ऑफ डेविएशन समझ गए आप दोनों, निकलने वाला ये जो बनता है, ठीक। इसके बाद आप देखिए फॉर्मूला फिर से देखिए, साइन एंगल ऑफ ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए प्लस एंगल डेल्टा, ठीक है, दोनों का सम अपॉन 2 करना, फिर अपॉन में डिवाइड लेके साइन ए अपॉन 2 मतलब प्रिज्म के एंगल से डिवाइड कर देना। तो ये चित्र आप एक बार देख लो, यही होता है प्रिज्म का मटेरियल का, ठीक है। अगला देखते हैं, कलर्ड पार्ट ऑफ आई इज, आंख को रंग कौन देता है, किसी की आंख नीली, किसी की लाल, किसी की ब्राउन, उस चीज को रंग क्या प्रदान करता है, ऐसा क्या होता है। तो ये देख सकते हो आप, ये किसी के ब्लू आंखें हैं, तो ये ब्लू आंखें कहां पर क्या होता है, ये आयरिस पार्ट होता है आंख का, जो आपकी आंख को रंग प्रदान करता है, ठीक। अगला देखते हैं, आइए सवाल क्या कहता है, 23rd सवाल पे आ गए हम लोग। रीजन ऑफ ट्विंकलिंग स्टार्स, तारे टिमटिमाते कैसे हैं, क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका कारण क्या है, ये है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन कारण। शायद हम लोग एक सवाल स्किप कर गए, सॉरी। फाइबर्स अटैच विद रेटिना, ऐसे क्या कौन से फाइबर्स होते हैं जो आपके रेटिना से अटैच होते हैं, तो ये होती है ऑप्टिकल नर्व्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके रेटिना है, ये आपके नसें, ब्लड वेसल्स, ठीक है, तो ये ऑप्टिक नर्व्स गई हैं जो आपको सिग्नल्स लेके जाती हैं, ही कन्वर्ट करती हैं आपके रेटिना से, ठीक है। तो ये जो फाइबर्स अटैच होते हैं आपके रेटिना से, तो ये होते हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिकल क्या कहते हैं ये, ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स ही कहते हैं इसको। फिर अगला सवाल है, हु कंट्रोल साइज ऑफ प्यूपिल, ये आपका प्यूपिल होता है। प्यूपिल क्या होता है पहले जानते हैं। प्यूपिल एक छोटा सा, आपकी आंख में जब लाइट प्रवेश करती है तो कितनी ज्यादा लाइट जानी कितनी नहीं जानी है, उसको कंट्रोल कौन करता है, प्यूपिल। तो प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है, वो है आइरिस। आइरिस आंख को रंग देती है और क्या नाम है, साइज ऑफ प्यूपिल कंट्रोल करती है, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर, ऐसा कौन सा रंग है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है, वो है लाल रंग। अगर आप देखो पूरे बोर्ड में देख रहे हो, ये आपका काला रंग है, ब्लैक है, ये ब्लू है, यहाँ पे ये भी ब्लू है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा आपकी आंख को कौन अट्रैक्ट कर रहा है, ये बड़ा वाला आर, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लाल है इसलिए आपकी आंख को खींच रहा है अपनी तरफ। 25वां सवाल देखते हैं, विच मीडियम इज डेंस, ए और बी। हम कहेंगे थोड़ा सा आप आगे आके देखेंगे अगर सवाल को, यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा चित्र है, ठीक है। तो ये आपको क्या बताता है कि एक छोटा सा आप समझिए ग्लास लैब मान लो आप इसको, तो इसमें एक रे आई है जो कि 60 डिग्री पे आई है, ठीक है, 60 डिग्री पहले मीडियम से आई है, और उसके बाद ये जब ये निकली है रेखे उसमें नीचे, तब ये 30 डिग्री पे डेविएट हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, तो इन दोनों ए और बी मीडियम में कौन ज्यादा डेंस है। तो एक आप बहुत सिंपल सा फंडा क्लियर में रखो
कि जो आपकी बी रे है वो अवैध नॉर्मल से दूर भाग रही है, तो जो नॉर्मल के करीब होगी रे वो मीडियम ज्यादा डेंस होगा, और जो मीडियम से आपकी नॉर्मल रे भाग रही है, नॉर्मल से रे आपकी भाग रही 30 वाली, वो आपका कम डेंस होगा। तो यहाँ पे डेंस मीडियम कौन सा है? ए वाला, क्योंकि नॉर्मल के पास है इसलिए वो डेंस है। अब हम लोग चलते हैं अपने 26वें सवाल पे, जो कि इस तरफ है। ठीक है, तो गाइस हम आ चुके हैं अब अपने 26वें सवाल से, वहां से उड़ के हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब हमारा अगला सवाल क्या कहता है, 26वां सवाल, एडजस्टिंग पावर ऑफ आई, इससे क्या तात्पर्य है? आग की समंजन क्षमता। तो आग की समंजन क्षमता क्या होती है? एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन में नाम दिया गया है इसको, लेकिन आग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, फोकस कर लेती है, उसे एकोमोडेशन कहते हैं। 27 सवाल क्या कहता है, पार्ट ऑफ आई अलाउ लाइट एंटर इन, ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमारी आंख में लाइट को एंटर करने देता है? मैंने वहां बताया था, तो वो क्या कौन सा पार्ट है? वो है प्यूपिल। प्यूपिल ही एकलौता पार्ट है जिससे आंख में अंदर लाइट प्रवेश करती है। अगला सवाल, पॉइंट वेयर नो इमेज कैन फील, ऐसा कौन सा बिंदु है जहां पे लाइट जाएगी, सब कुछ होगा, लेकिन वहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा? वो है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट स्थित होता है ऑप्टिकल नर्व के पास, ठीक है, क्योंकि वहां पे रेटिना का कोई भी पर्दा नहीं होता है और वो ऑप्टिक नर्व से बनता है, इसलिए ये यहाँ से आके इस पे पूरे पे यहाँ फोकस करेगा, इस जगह पे, ठीक, उसे ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे। अगला सवाल कहता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन 7 कलर, 7 कलर्स, जब लाइट 7 रंगों में बढ़ जाती है, विबग्योर में VIBGYOR, ये 7 रंग हैं, जब इनमें लाइट बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डिस्पर्शन नाम देते हैं। अगला सवाल, एट नून सन अपीयर्स व्हाइट बिकॉज, जब आप नून में मतलब 12 बजे के समय पे सर के ऊपर सूरज है, मेरे सर के ऊपर सूरज है, तो मुझे ये सफेद क्यों प्रतीत होता है? ये इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि लाइट लीस्ट स्कैटर, जब आपके पास है, अभी थोड़ा सा 12 बजे पास हो जाता है, तो लाइट कम फैलती है, एकदम सीधे रहता है तो कम फैलती है, ठीक है, तो इसलिए हमें सफेद प्रतीत होता है। अगला सवाल 31, फेनोमिना फॉर फॉर्मिंग रेनबो, रेनबो 7 रंगों का समूह, ये कैसे बनता है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन और इंटरनल रिफ्रैक्शन। पहली बात तो ये जो रेनबो है, ये बारिश के बाद जो आपका सूरज होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। ये सूरज है मेरा, तो मेरे पीठ की ओर पे रेनबो बनेगा, ठीक है। तो इंटरनल रिफ्रैक्शन से क्या तात्पर्य है? जो बूंद होती है पानी की, उसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है। इसका एक तरीके से ये देखो आप, तो ये लाइट आई, व्हाइट लाइट, इसके अंदर रिफ्रैक्शन ऐसे हुआ, होने के बाद ये निकल जाती है बाहर, तो ऐसे ये पूरा जो रिफ्रैक्शन होता है उसे इंटरनल रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसी में रिफ्रैक्शन हुआ लाइट का, डिस्पर्शन हुआ, 7 रंग में बटी हुई, तो इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण यहाँ पे रेनबो बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा कहता है, आगे देखते हैं, ये कहता है, यस डज ऑल कलर मूव विद सेम स्पीड, क्या सारे रंग एक ही चाल से चलते हैं? चाल में कोई फर्क नहीं होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज होती है, चाल सब 3 लाख किलोमीटर की स्पीड चलेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें, ठीक है, यस, फ्रीक्वेंसी बदलती है सिर्फ। अगला सवाल कहता है, ये रीजन फॉर डेंजर सिग्नल, जो हमेशा डेंजर सिग्नल लाल रंग से क्यों बताया जाता है? क्या ऐसी खूबी है लाल रंग में? जो लाल रंग होता है वो डेविएट नहीं होता है, वो इतना कठोर है, वो सीधे चलता है, भटकेगा नहीं। तो इस पे आप पढ़ लीजिए एक बार, हाँ, यस फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, सॉरी, जो यहाँ पे लीस्ट स्कैटरिंग है, लाल रंग जो होता है लीस्ट स्कैटरिंग होता है, इसीलिए वो सीधे चलता है, कम होता है डेविएट। व्हाई स्काई लुक ओनली ब्लू कलर, आसमान नीला क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, ब्लू कलर इज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, VIB 3 नंबर के वॉयलेट के जो करीब होगा वो लीस्ट स्कैटरिंग होगा, ठीक है, तो इसलिए इसकी वेवलेंथ पे क्या नाम है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है, इसलिए वो आसमान ब्लू दिखता है, ठीक है। फिर इसके बाद बीम एंटर इन ड्रॉपलेट देन, जब बताया था मैंने ड्रॉपलेट के अंदर जब बीम एंटर करती है तो उसके बाद क्या होता है? फर्स्ट रिफ्रैक्टेड देन डिस्पर्स्ड, इसके अंदर पहले रिफ्रैक्शन होगा बूंद के अंदर, तब उसके बाद डिस्पर्सन होगा, ठीक है, तब 7 रंग में बटेगी। अगला सवाल कहता है, रोल ऑफ वाटर टू फॉर्म रेनबो, रेनबो को बनाने में जो आपका पानी की बूंद का क्या खेला है? वहां पे प्रिज्म की तरह वो ऐड करता है। प्रिज्म से क्या होता है, देखिए प्रिज्म है आपका, ये व्हाइट लाइट आई, व्हाइट लाइट के बाद जब यहाँ पे मैजेंटा रे हुआ, इसके बाद से सारे रंगों में ये बढ़ जाती है, ये वो, तो 7 रंग यहाँ पे जो बनते हैं, बैंड ऑफ 7 कलर, तो ये यहाँ पे सेम जो बूंद होती है प्रिज्म की तरह काम करती है, तो इससे रेनबो बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं,
अगला सवाल कहता है रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में क्या रिश्ता होता है? तो I इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा कोई खास फॉर्मूला मुझे नहीं लगता है कि सवाल कोई बहुत मस्त है, लेकिन आप बस जाने रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 38वां सवाल कहता है वाई बीज कैन सी अल्ट्रावायलेट लाइट। जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट कैसे देख लेती हैं? वो सूरज से डायरेक्ट आती लाइट को कैसे देख लेती हैं? बीज रेटिना हैज कोन सेल्स। कोन सेल्स जो होती हैं वो रंग प्रदान करती हैं, इसलिए वो क्या नाम है, अल्ट्रावायलेट रेज को देख लेती हैं। अगला सवाल क्या कहता है रॉड सेल्स वर्क इन आई। रॉड सेल्स जो होती हैं, 2 सेलें होती हैं आंख में, वो रेटिना में मौजूद होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये रेटिना के अंदर ही रॉड और कोन सेल्स होती हैं। तो कोन सेल्स को कलर देती हैं, जो रॉड सेल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं? सेंसेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट लाइट, काले और सफेद प्रकाश में वो हमें बताती है कि कैसा प्रकाश है। तो ये काम हुआ रॉड सेल्स का। 40वां सवाल कोन सेल्स वर्क इन आई। कोन सेल्स का क्या काम होता है, जैसे मैंने बताया अभी। तो कोन सेल जो होता है वो आंख में सेंसेशन ऑफ कलर, ये सारे कोन रॉड जब इसी में रेटिना में मौजूद होते हैं। ओके, स्टडी ऑफ आई इज कॉल्ड ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होती है? ऑप्थेल्मोलॉजी की आपकी जो आप पढ़ाई करते हो, स्टडी करते हो आपके बारे में, जो हम लोग अभी कर रहे हैं समय से ऑप्थेल्मोलॉजी कर रहे हैं एक तरीके से। तो ये पढ़ाई जो होती है आंख की, उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल कहता है टिश्यू हैज नो ब्लड इन आई। ऐसा कौन सा टिश्यू, ऐसा कौन सा उत्तक है हमारी आंख में जिसमें खून ही नहीं होता है? तो यहाँ पे आप देखोगे कॉर्निया जो होता है उसमें खून नहीं होता है। सबसे अगला पार्ट होता है आपका, सबसे आगे वाला। नेत्रदान में आप कॉर्निया ही दान देते हो, तो ये इसमें कोई खून नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परसिस्टेंस टाइम ऑफ विजन। आंख के सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट जब जाता है तो आंख उसको कैसे देखती है, कितने समय में देखती है? सेकंड के 16वें हिस्से में आपकी आंखें उस पार्टिकल को नहीं देख सकती हैं, देख नहीं पाएंगी। अगला सवाल कौन सा है? टीयर ग्लैंड इन आई इज। आंख में जो आंसू आते हैं वो कहां से आती है? कौन सी ग्लैंड होती है? वो होती है लैक्रिमल ग्लैंड। ये टैंकर होता है, आंख में मौजूद होता है, उसके यहाँ ऊपर मौजूद होता है, इसको मैंने बताया नहीं, लेकिन वहां से आंसू आपकी आंख में आते हैं। उसके बाद टोटल एंगल ऑफ विजन 150 डिग्री। आपकी आंखें जो है ये जो एंगल यहाँ टोटल बना है आपका, ये आपका 150 डिग्री का। आप 150 डिग्री का एंगल आप एरिया कवर करते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेम 3 लेयर्स ऑफ आई। आंख की 3 सतहों का नाम देखिए। स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। पहला स्क्लेरा, सेकंड कोरॉइड, ये वाला कोरॉइड आपका, इससे ये वाला है कोरॉइड। उसके बाद रेटिना। ये 3 लेयर्स आपकी आंख की हो गई, स्क्लेरा, कोरॉइड, रेटिना। अगला सवाल ब्लड पार्ट ऑफ आई। आंख का ऐसा कौन सा हिस्सा है जिसमें ब्लड होता है? वो है कोरॉइड। अब ये आप देख रहे हो, ये कोरॉइड सेकंड सतह थी। ये जो नसें आप आंख में देख रहे हो, ये ब्लड वेसल्स हैं, ये आंख के अंदर नहीं मौजूद होती, ये इसी कोरॉइड तक सीमित रहती हैं। तो इस कोरॉइड के हिस्से में जब ये होती हैं तो इसे ब्लडेड पार्ट ऑफ आई। आंख का ऐसा कौन सा हिस्सा इसमें खून होता है, इसे कोरॉइड कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं। एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस का यूज होता है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है। ठीक है, आंख मतलब टेढ़ी मेढ़ी तिरछी कुछ भी हो जाएगा आंख में, तो एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, तो उसके सिलिंड्रिकल, आप इसको रट लो आंसर। ठीक है, एस्टिग्मेटिज्म, सिलेंडर। फॉर्मूला फॉर आई लेंस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आप जानिए। 1/v - 1/u = 1/f। तो ये 1/1 क्या हो रहा है? 1/v मतलब v से जो आपकी इमेज बनती है उसकी दूरी। ठीक है, 1/u क्या होता है? ऑब्जेक्ट की असली दूरी। ये ऑब्जेक्ट रखा है तो ये आपका 1/u, u की श्रेणी में ये आएगा। और 1/f मतलब फोकस। तो इमेज की दूरी से ऑब्जेक्ट की दूरी घटाने पर आपको फोकस मिलेगा। ठीक है, 1/f। ये आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो इसके ही आप पूरे बलबूते पे आप पूरा चैप्टर कर पाओगे, इसके अलावा नहीं कर पाओगे। अगला सवाल देखते हैं। पावर फॉर्मूला फॉर आई लेंस। अब आंख में चश्मा लग गया, ठीक, चश्मे क्या पावर है? 10 पावर है, 20 है, 4000, 5000, कितनी पावर है? नहीं। आंख की पावर को पहली बार डायोप्टर में, डी से इसको प्रदर्शित करते हैं। डायोप्टर लिखता हूं यहाँ पे मैं, DIOPTER। डायोप्टर से आंख के चश्मे की जो पावर होती है इसको नापा जाता है। तो पावर इक्वल टू 1 फोकस। तो ये 1 क्या है? 1 मतलब 1 मीटर। एक ऐसी यूनिट मानी गई है 1, जिसे 1 फोकस करोगे, 1 मीटर अपन फोकस, तो आपकी पावर निकल आएगी।
लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा तो आप 1 की जगह पे ना ये करो 100 अपॉन फोकस, ठीक है। 100 अपॉन फोकस जब करोगे तो 100 जो आपको यहाँ पे सेंटीमीटर में है, ठीक है। आप बहुत कॉमन सा चीज है, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे 1 मीटर को, लेकिन जब आप इस फॉर्मूले से आंसर निकालोगे 100 अपॉन एफ से तो आपकी एक बार में डायरेक्टर आएगा, वरना आप 1 अपॉन एफ से निकालोगे, आप उसको कन्वर्ट करोगे, पॉइंट लगाओगे, दिक्कत होगी। तो आप 100 अपॉन एफ यहाँ से करोगे। तो ये थे हमारे कुछ 50 सवाल जिन्हें हम लोग ने एक समय में कवर करा। तो आप इन सब सवालों को एक बार देख सकते हैं, फोटो आपको मैं खिंचवाता हूँ इसकी एक बार, क्योंकि तो गाइस आज के साथ हमारे 50 सवाल के 1 शॉट में आपका साथ यहीं तक था हमारा। अब मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो हम फिर से फिजिक्स पे ही लाएंगे, एक इसी टॉपिक पे, इसी से रिलेटेड, जो आपको शायद अच्छी लगे। तो आज के साथ इसी से हम एंडिंग करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर।